दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना अपना ध्यान रखेंगे। आज मैं फिर अपना एक वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आप लोगों से गुजारिश है, मेरे वीडियो को देख करके लाइक ज़रूर करें और लोगों से सब्सक्राइब भी कराएं। चलिए, बहरहाल जो 5-6 दिन से उठापटक चल रही थी तमिलनाडु में कि साहब 107 सीटें ले करके विजय थलपति जी उभर करके तमिलनाडु में आए और वो ले करके गए राज्यपाल साहब के पास अपने कांग्रेस के 5 विधायकों का भी सपोर्ट लेकर कि भाई मुझको ये लीजिए और मुझको सरकार बनाने की अनुमति दी। लेकिन वो पता नहीं क्या बात थी कि हमारे माननीय राज्यपाल साहब ने उनको वापस कर दिया बैरक और कहा कि आपके पास 118 का आंकड़ा नहीं है, आप अपना 118 का आंकड़ा लेकर के आइए, उसको आप दस्तखत करा के लेके आइए, तब आपको मैं इजाजत दूंगा कि आप सीएम की शपथ लें। ऐसा क्यों कहा? ऐसा संविधान में तो कोई ऐसी बात थी नहीं। सूत्रों से पता चल रहा है कि कहीं से गवर्नर साहब के ऊपर प्रेशर था कि देखिए कांग्रेस के साथ मिल करके विजय साहब की सरकार नहीं बनेगी किले की। खैर वो उठापटक चलती रही। शुरू में स्टालिन साहब अन्ना द्रविड़ डीएमके जिसको कहते हैं, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, उसके जो अध्यक्ष है स्टालिन साहब, उन्होंने बयान दिया कि भाई वो उनकी सरकार बननी चाहिए, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। लेकिन फिर उनके ऊपर भी प्रेशर पड़ा शायद कहीं से, और शायद उनसे ये कहा गया कि आप एआईडीएमके के साथ, एआईएडीएमके के साथ मिल करके आप सरकार बनाइए, क्योंकि डीएमके के साथ मिल करके तमिलनाडु में कांग्रेस ने ये फाइट लड़ी थी, इलेक्शन लड़ा था। तो स्टालिन साहब नाराज थे कि बिना मुझसे बात किए और बिना मुझसे पूछे राहुल गांधी ने समर्थन कैसे दे दिया विजय को। तो ये थोड़ी नाराजगी थी। लेकिन फिर शायद राहुल जी ने स्टालिन साहब से बात की, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसमें फिर जो सीपीआई ने 2 सीटें जीती थी और सीपीएम ने जो 2 सीटें जीती थी और वीसीके ने 2 सीटें जीती थी और एक आईयूएमएल ने 2 सीटें जीती थी, तो इन लोगों ने अपना समर्थन
विजय साहब को दे दिया, TVK को दे दिया। अब ये मिला करके इनकी 121 इनके साथ विधायक आ गए। तो जब अब ये ले करके गए कि ये मेरे पास 121 विधायक हैं, तो इनको हरी झंडी मिली कि अच्छा ठीक है, आप शपथ ले सकते हैं। लेकिन यहां मैं एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय गवर्नर साहब को ये अधिकार कहां से मिल गया कि वो फ्लोर के बजाय जो है वो अपने यहाँ ये तय करें कि यहाँ आइए और यहाँ गिनती करवाइए। भाई ये तो होता है कि आप जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसको आप न्योता दें कि आइए आप सरकार बनाइए और 10 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में अपना बहुमत सिद्ध कीजिए। बहुमत सिद्ध नहीं होता हो, सरकार अपने आप गिर जाएगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान है, लेकिन अब था कुछ प्रेशर रहा होगा, जो भी हो। बहरहाल अब साहब वहां पर उन्होंने शपथ ले ली और बहुत जबरदस्त इंतजाम किया गया साहब शपथ लेने का। नेहरू स्टेडियम के अंदर उनकी शपथ हुई है, जहां पर कांग्रेस के युवराज और विधान सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी भी मौजूद रहे वहां। अब वो साहब वो जश्न देखने लायक था, जो वहां पर लोग 22 जगह पे स्क्रीन लगाई गई थी और लोग स्टेडियम के बाहर भी 22 जगह पे बहुत ज्यादा भीड़ के साथ इनका शपथ ग्रहण समारोह देख रहे थे। मैंने अपनी जिंदगी में ये पहला शपथ ग्रहण समारोह देखा साहब, जिसमें बड़ा बिन बुलाए लोग आए थे। इसके अंदर मजदूर अपनी दिहाड़ी छोड़ करके आए, औरतें, युवा, बुजुर्ग, बच्चे सब मौजूद थे। और ये शपथ ग्रहण समारोह बहुत शानदार रहा। लोगों ने मुबारकबाद भी दी है और खासकर श्रीलंका के प्रधानमंत्री जी ने भी मुबारकबाद दी है कि हमारा और आपका कल्चर बहुत कुछ मिलता है और हम जो है और आप जो है वो आगे और अच्छी तरह से मिल करके काम करेंगे। आपको बहुत बहुत मुबारक हो विजय साहब। ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री का भी ट्वीट आया। चलिए अब आपको मैं बताता हूं कि विजय साहब के साथ साथ उनके 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है, जिसमें जो सबसे पहला और बहुत फेमस नाम है वो है एस कृतना का। ये यंग है, संवाद में बहुत प्रखर है और बहुत फ्लुएंटली हिंदी बोलती है, हिंदी बहुत अच्छी बोलती है। ताज्जुब है, तमिलनाडु जहां हिंदी का विरोध होता है वहां पर एस कृतना बहुत अच्छी हिंदी बोलती है। और मैंने आपको जैसा बताया प्रखर संवाद है इनका, खूब अच्छी तरह से डिक्टेट भी करती है चीजों को।
दूसरे हैं साहब जो मंत्री हैं, उन्होंने जो शपथ ली है वो है आधव अर्जुन जी। ये बास्केटबॉल के खिलाड़ी रहे हैं और ये विजय जी के राजनीतिक कार भी हैं और विजय जी के बहुत करीब भी हैं। इन्होंने भी शपथ ली है। तीसरे CTR निर्मल कुमार हैं, उन्होंने भी शपथ ली है और वो डिजिटल ताकत के वास्तुकार हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनका बहुत महारत है। उसके बाद चौथे नंबर में है KG अरुण राज जी। ये IARS अधिकारी थे और वहां से ये आए और आकर के इन्होंने विजय जी को ज्वाइन किया और ये पार्टी के नीतिकारों में से भी हैं। ये पार्टी की नीतियां भी तय करते हैं। इनके पास बहुत, क्योंकि अधिकारी रहे हैं इसलिए इनके पास बहुत एक्सपीरियंस भी है। पांचवा नाम है N आनंद। ये विजय जी के पुराने साथी हैं, काफी साथ रहा है विजय जी का इनके साथ, और इन्होंने इस टीवी के संगठन, इस टीवी के को गांव गांव तक पहुंचाने में, पूरे संगठन को खड़ा करने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। छठे KL सिंगोटियन साहब हैं। इन्होंने भी इस संगठन को बहुत अच्छी तरह से संचालित किया और लोगों तक अपनी संगठन की बात पहुंचाई है। ये AIADMK से निष्कासित है। AIADMK में पहले ये थे, वहां से ये निष्कासित कर दिए गए कुछ किन्हीं कारणों से। तब इन्होंने आकर के थिलापति विजय जी के साथ आकर के इन्होंने ज्वाइन किया और अपना पूरा समर्थन दिया और मिलकर के काम कर रहे हैं। सातवें हैं P वेंकला रमन। ये पेशे से वकील हैं, वकालत करते हैं, साफ सुथरी छवि के आदमी है, राजनीतिज्ञ है, राजनीति को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और इन्होंने भी संगठन के लिए बहुत काम किया। आठवें राजमोहन साहब। ये राजमोहन साहब जो हैं, ये बहुत ही प्रखर आवाज के मालिक हैं, बहुत भन्नाटेदार बोलते हैं और सामाजिक सक्रियता है इनकी, बहुत लोगों में मिल करके ये काम करते हैं, बस्ती बस्ती गांव गांव जाते हैं, ठहरते हैं। नवे हैं डॉक्टर TK प्रभु। डॉक्टर TK प्रभु डेंटिस्ट हैं पेशे से, दांतों के डॉक्टर, लेकिन उसके साथ साथ ये सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और लोगों की बड़ी मदद भी करते हैं। इस वजह से विजय जी ने इनको अपने साथ रखा। जो ये 9 लोगों का इन्होंने अभी जो अपना मंत्रिमंडल की शपथ दिलाई है, इसमें विजय जी ने एक ख्याल रखा है कि इसमें युवा भी हैं और पुराने लोग भी हैं, समझदार लोग भी हैं। तो
होश में जोश न खो दे, इसलिए ऐसे लोग रखे गए हैं। आगे भी उम्मीद है कि जो इनका विस्तार होगा उसमें भी बैलेंस बना करके विजय जी रखेंगे और औरतों महिलाओं की भागीदारी भी इसके अंदर रखेंगे। अभी 9 में से 1 महिला की भागीदारी है। मुझे उम्मीद है कि विजय जी आगे मंत्रिमंडल का जब विस्तार करेंगे उसमें महिलाओं को ज्यादा चांस देंगे। मैं अपनी तरफ से विजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और वो तमिलनाडु को बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाए ये कामना करता हूँ। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, नमस्कार।